नमस्कार बच्चों, वेलकम है आपका बोनाफाइड्स इंग्लिश क्लासेस में। आज बच्चों हम इंटरमीडिएट की एक पोएम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स द्वारा कंपोज की गई एक रोमांटिक पोएम है जिसमें उनके कैरेक्टर हैं शेफर्ड और मून गॉडेस। तो इसमें उन्होंने उनके रोमांस और ट्रू ब्यूटी के बारे में उन्होंने बात की है। तो बच्चों पोएम को समझने के लिए सबसे मेन चीज यही है कि यहाँ हम पहले इसको पढ़ेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीज, इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी समाप्त नहीं होती है। पास इनटू नथिंगनेस, इसका अर्थ होता है समाप्त होना। बट विल कीप अ बोअर, अपितु यह छाया देती है। क्वाइट फॉर अस, ठीक हमारे ऊपर, यह हमारे लिए ये छाया देती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमें मधुर सपनों से भरी हुई नींद देती है। एंड हेल्थ, और एक अच्छा स्वास्थ्य देती है। एंड अ क्वाइट ब्रीदिंग, और एक चैन की सांस देती है। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, हर आने वाले कल के लिए, आर वी रेदिंग, हम पिरो रहे होते हैं। रेद का मतलब होता है पिरोना या धागे में मोती डालना या मन के डालना। तो किसी धागे में मन के डालते हैं, उन्हें हम रेदिंग कहते हैं। तो आर वी रेदिंग, हम पिरो रहे होते हैं। अ फ्लोरी वैन, एक फूलों की माला। टू बाइंड अस टू द अर्थ, खुद को धरती से बांधे रखने के लिए, खुद को धरती से जोड़े रखने के लिए हम फूलों की एक माला पिरो रहे होते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, अमानवीय गुणों की कमी की वजह से। ऑफ द ग्लूमी डेज, उन मायूस दिनों के लिए। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, जहां पर पूरी तरह से मायूस और अंधकार युक्त रास्ते से। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी सर्च कर रहे होते हैं या खोज कर रहे होते हैं। तो बच्चों ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं हम इस पोएम में कुछ हमारे पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। तो पोएटिक डिवाइस हम बताते हैं। सबसे पहले अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज बनाया गया है। जैसे कि इसको यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय, तो ये यहाँ पर एक मेटाफर बनता है, क्योंकि यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है उसको हमने जॉय कहा है। सेकंड चीज, यहां पर फिर इसको हमने बोअर कहा है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी फिर यहां इस शब्द के साथ में मेटाफर बनाता है। तीसरी चीज हमारी ये आती है कि यहां अ फ्लोरी बैंड, ये हमने जो यूज किया है फ्रेज, ये फ्रेज जो है एक व्यक्ति की तरह हमें धरती से बांधने के काम करता है। तो यहां पर ये पर्सोनिफिकेशन इसमें किया गया है। अ फ्लोरी वैन टू बाइंड अस टू द अर्थ, तो यहां ये हमारा पर्सोनिफिकेशन बन रहा है इसमें पोएटिक डिवाइस। अब बच्चों इसमें आगे चलते हैं। तो तीसरी बात ये आती है कि पूरी पोएम एक पिक्चराइजेशन बना रही है। तो यहां पर इमेजरी बनता है, जो पोएटिक डिवाइस है वो इमेजरी है। अब इसके बाद में हम चलते हैं नोवेल
नेचर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ एन एन रिपीट हो रहा है। प्रत्येक वर्ड के यानी प्रत्येक वर्ड के शुरुआती लेटर्स हैं एलिट्रेशन, सॉरी, यहाँ ये एलिट्रेशन बनता है। और इसी तरीके से हम इसमें एक चीज और देखते हैं, और वो ये है कि इस पोएम की द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम इज दैट कि एवरी लाइन is making rhyming words, and with rhyming words it doesn't lose its continuity, it is continuous। जैसे forever, forever के बाद में हम देखते हैं कि its loveliness increases, it will never। अब never के बाद में जो चीज आ रही है कि pass into, it will never, जबकि यहाँ forever और never ये यहाँ पर राइम बनाते हैं, ए वाला फॉर्म। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो नेवर है वो कंटिन्यूटी बना रहा है, पास इनटू नथिंगनेस। फिर यहाँ एक और वर्ड आता है विल कीप, जो कि कंटिन्यूटी बना रहा है अबोवर के साथ। तो यहाँ पर जब कंटिन्यूटी इस तरीके से बनाते हैं कि एंडिंग लेटर्स जब कंटिन्यूटी बनाते हैं और सेंटेंस खत्म नहीं होता है, तो यहाँ पर इंग्लिश में एक पोएटिक डिवाइस है जिसे हम एंजाममेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एंजाममेंट है। तो बच्चों ये था आज की पोएम का पार्ट। नहीं है